नमस्कार दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे आज मैं बात कर रहा हूं अभी रिसेंटली हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जब हम बात करेंगे तो उसकी बात करने वाला हूं। और वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, देने से पहले ही न्यूज में था कि किनको दिया जाएगा, क्योंकि मनु भाकर जिनको नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था, इन्होंने फॉर्म भरा लेकिन उसमें नाम ही नहीं था कि इनमें से दिया जाएगा। फिर उनके पिताजी ने बोला कि क्यों इनका नाम नहीं है, तो फिर आपने भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें, उन्होंने कहा कि हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, चलो पर अपनी गलती को ठीक करते हैं, फिर अभी इनको दिया गया है। तो ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। एक एक के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली हम बात करेंगे किनको मिला, इन चारों खिलाड़ियों को दिया गया। और इस अवार्ड की बात करेंगे, जिस अवार्ड के बारे में लगभग 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, इसी पुरस्कार की बात करता हूं जो सबसे पहले 1991-92 में 1991-92 में जो है जिसका एक तरीके से सबसे पहले दिया गया। 1991-92 में किसको मिला वो सब हम बात करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ले सकते हो, और मॉर्निंग में ऐसी इस चीजों को डिटेल में मैं आपको कराता हूँ हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मॉर्निंग में 7 से 8 मेरी कंडक्टर क्लास जरूर लगा लिया करें। और आज जब हम बात करेंगे हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर ही आपको क्या मिलेगा, वो पूरा वार्षिकांक मिलने वाला है। यदि आप चाहते हैं पूरे साल भर का, पूरे जनवरी से दिसंबर 2024, तो वार्षिकांक में मेरी क्लास में जरूर आइए। जो इस वीडियो को बाद में देखे वो डेफिनेटली हम बात करेंगे तो वो बाद में जो एक तरीके से इस सेशन को देख सकता है। कहाँ देखना है? हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर, यहाँ नहीं जहाँ आप देख रहे हो। तो किन किन को मिला? सबसे पहले मनु भाकर की जब हम बात करेंगे तो मनु भाकर का नाम लिया जाता है। दूसरा नाम आता है डी गुकेश, तीसरा है हरमनप्रीत सिंह और चौथा है प्रवीण कुमार। अब एक एक के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। जब मैं डी गुकेश की बात करता हूं तो डी गुकेश जिनका संबंध आप चेस से मानते हैं, ये वो डी गुकेश हैं जो केवल 18 ईयर ओल्ड हैं, मतलब केवल 18 साल की उम्र में, और ये वर्ल्ड जो है चेस चैंपियन बने। वर्ल्ड चेस चैंपियन की जब हम बात करेंगे तो बने, और ये इतनी छोटी उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक का कि इतनी कम उम्र में कोई भी वर्ल्ड चेस चैंपियन नहीं बना। और इनको डी गुकेश की जब बात करेंगे तो वो अपने इंडिया से, तमिलनाडु से इसका संबंध माना जाता है। और इनके लिए जो इनको लगभग हम बात करते हैं तो इनको लगभग 11.5 करोड़ के आसपास, मतलब 11.37 ऐसा कुछ करोड़ के आसपास, लगभग 11.5 करोड़ के आसपास इनको पैसा दिया गया अवार्ड के रूप में। और ये न्यूज में भी था कि भाई लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए तो टैक्स में कट जाएगा। लेकिन फिर निर्मला सीतारमन, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम आपसे नहीं लेने वाले, ठीक है। तो डी गुकेश की बात करेंगे तो उन्होंने ये कारनामा किया। इससे पहले विश्वनाथन आनंद, जिनको सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, वो जब हम बात करेंगे तो उससे पहले एक इंडियन है जिन्होंने इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को 4 बार जीता है। मतलब ये दूसरे भारतीय बने डी गुकेश जिन्होंने ये इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीता, ठीक है। जब मैं इनके बारे में बात करूंगा तो ये केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा किया, तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा वर्तमान में की गई है। दूसरा मैं बात करता हूँ हरमनप्रीत सिंह की बात करेंगे तो ये हॉकी से इनका संबंध माना जाता है। रिसेंटली जब मैं पेरिस ओलंपिक की बात करता हूँ, पेरिस ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के ये कप्तान है। और पुरुष हॉकी टीम की जब हम बात करेंगे तो उसके कप्तान के रूप में इनका नाम आता है, फेमस हुए सरपंच साहब के नाम से। और हमारी इस टीम की जब हम बात करेंगे तो इस टीम ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया तो ब्रॉन्ज मेडल की संख्या हमारे यहाँ ओलंपिक के इतिहास में 4 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं, 1 सिल्वर हो गया और 8 गोल्ड है। तो गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड 8 है, सिल्वर की बात करेंगे तो 1 है, और 4 जो है ब्रॉन्ज है। इस तरीके से हमने टोटल लगभग जो है हम बात करेंगे तो नाम देने वाले हो 13 मेडल हैं जब हमारे ओलंपिक के इतिहास में पुरुष टीम के जब हम बात करेंगे तो। उसके कप्तान हरमनप्रीत सिंह को, सरपंच साहब को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तीसरा नाम आता है प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक खिलाड़ी हैं, और चौथा है मनु भाकर जिनका संबंध शूटिंग से माना जाता है। ये वो मनु भाकर हैं जिन्होंने 10 मीटर की बात करेंगे तो 10 मीटर पिस्टल में इन्होंने मेडल जीता, और 25 मीटर पिस्टल में मिक्स टीम में मेडल जीता। मतलब इनके साथ जो दूसरे खिलाड़ी थे वो भी जिनका नाम लिया जाता है, तो आप क्या नाम लेंगे? सरबजीत सिंह का नाम आप लिख के द्वारा लिया जाता है। मनु भाकर की जब बात करूं तो मनु भाकर वो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। ऐसा करने वाले जो हैं कोई भी महिला या पुरुष खिलाड़ियों में इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा है कि उन्होंने 2 मेडल जीत चुके हैं। जैसे मान लो मैं कह दूं नीरज चोपड़ा की बात करूंगा तो 2 मेडल जीत चुके हैं वो, लेकिन एक बार टोक्यो ओलंपिक में जीता और एक बार पेरिस ओलंपिक में। यहाँ गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक में, पेरिस में इन्होंने क्या जीता? सिल्वर। लेकिन 2 मेडल हैं, लेकिन अलग अलग ओलंपिक में है।
सेम इसी पैटर्न पर मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा पीवी सिंधु, जिनकी अभी हाल ही में विवाह भी हुआ है। पीवी सिंधु की जब बात करेंगे तो पीवी सिंधु भी तो इनके नाम भी मेडल आ चुके हैं। और पीवी सिंधु की बात करूंगा तो एक बार सिल्वर आया, एक बार ब्रोंज आया है, ठीक है। इसी पैटर्न पर मतलब जब मैं ओलंपिक की बात करूं, पैरा ओलंपिक में भी तो ये इससे पहले आपने नाम सुना होगा एक महिला खिलाड़ी का जिसका नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा की बात करेंगे तो ये अवनी लेखरा महिलाओं में पहली महिला खिलाड़ी बनी थी इंडिया की पैरा ओलंपिक की बात करेंगे जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हो। और वो पिछली बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक में ऐसा हुआ था, क्योंकि ओलंपिक के जस्ट बाद पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। जहां पर ओलंपिक होते हैं, जहां पर ओलंपिक का आयोजन किया जाता है वहीं पर ही पैरा ओलंपिक का आयोजन होता है, ये आप जानते भी होंगे। तो रिसेंटली हम बात करेंगे तो अवनी लेखरा वो पहली महिला खिलाड़ी बनी थी पैरा ओलंपिक खेलों में महिलाओं में जिन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हों। लेकिन जब मैं नॉर्मल जो है समर ओलंपिक की बात करूं तो उसमें मनु भाकर का नाम सबसे पहला नाम लिया जाता है। और ये अपने कहां से संबंध रखती हैं? मनु भाकर का संबंध अपने हरियाणा से ही माना जाता है। हरियाणा में एक जगह का नाम है गोरिया, एक गाँव है, झज्जर जिले में पड़ता है ये, तो वहां से इसका संबंध मानते हैं। आजकल फरीदाबाद में ये निवास स्थान रखे हुए हैं अपना, ठीक है। तो ये मनु भाकर या प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह या डी कोकेश, इन चारों को क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक और जब मैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं और बात करूं, उसमें जब हम बात करेंगे तो 1-2 बातें और कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या जब मैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की बात आती है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की बात आएगी, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में। ये दिया गया था सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को। किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को ये दिया गया था। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम से इसको जानते थे। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन अभी हाल ही की जब हम बात करेंगे तो इसका नाम बदल दिया गया। कब बदला? 2021 में, 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। वो मेजर ध्यानचंद जिनको आप एक तरीके से हॉकी का जादूगर कहते हैं, और ये हॉकी के जादूगर जिनको बोला जाता है, जिनका संबंध आप मानते हैं यूपी इलाहाबाद से, और इन्हीं के नाम से हॉकी के जादूगर ने ही 1928 में हो या 1932 में या 1936 में 3 लगातार ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को गोल्ड मेडल दिलाने में इनका अहम योगदान माना जाता है। तो उनके मतलब उस समय में ये भारतीय टीम का हिस्सा थे। आप जानते होंगे एक और आता है, ये भी आप साथ में मैं बता देता हूं बस। एक थे बलबीर सिंह सीनियर। तो बलबीर सिंह सीनियर की बात करूंगा तो ये एक वो खिलाड़ी थे जिन्होंने 1948 में, 1952 में और 1956 में लगातार 3 गोल्ड मेडल आए थे, उनमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और ये बलबीर सिंह सीनियर के नाम से एक स्टेडियम का नाम भी रखा गया है, और वो स्टेडियम का नाम इनके नाम पर कहाँ रखा गया? मोहाली हॉकी स्टेडियम का। मोहाली में क्रिकेट स्टेडियम भी है, लेकिन मोहाली हॉकी स्टेडियम की जब हम बात करेंगे तो उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। और वही आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद के नाम से दिल्ली में एक स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, है ना, दिल्ली में आपको एक स्टेडियम पड़ता है इनके नाम से। लेकिन जब मैं इनके नाम से बात करूंगा तो इनके नाम से एक और भी चीज है जो बिल्कुल याद रखनी चाहिए आपको। यूपी सरकार ने मेरठ में राज्य स्तरीय खेल विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय खेल विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो वो खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है, तो उसका नाम किसके नाम पर रखेंगे? यूपी सरकार किसके नाम पर उस विश्वविद्यालय का नाम रख रही है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर ये विश्वविद्यालय का नाम रखा जा रहा है। इसको भी आप कमेंट करके याद रख लेंगे तो थोड़ा सा और आपके लिए ठीक रहेगा, याद रहेंगे चीजें। तो अभी राजीव गांधी से इसका नाम मेजर ध्यानचंद है। इसके लिए पुरस्कार राशि के रूप में हम बात करेंगे तो 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। ये इतनी राशि पुरस्कार राशि के रूप में दी जाती है। दूसरा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2, 5, 7 को मिला। ये एक बार तो ऐसा हुआ था टोक्यो ओलंपिक के बाद, तो 12 खिलाड़ियों को एक साथ दिया गया था। कितने खिलाड़ियों को? 12 खिलाड़ियों की जब हम बात करेंगे तो उनको एक साथ दिया गया था, ठीक है। हमारे यहाँ की बात करेंगे तो अपने हरियाणा के बहुत सारे खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें रिसेंटली बात करूंगा तो नीरज चोपड़ा पहले से ये पुरस्कार ले चुके हैं। सुमित अंतिल की बात करेंगे तो ये ले चुके हैं। हमारे यहाँ विनेश फोगाट की बात करेंगे तो विनेश फोगाट ले चुकी हैं। इस पुरस्कार की बात करेंगे तो रानी रामपाल जो है वो इस पुरस्कार को ले चुकी हैं। दीपा मलिक की बात करेंगे, दीपा मलिक इस पुरस्कार को ले चुकी हैं, ठीक है। उसके अलावा अन्य की जब मैं बात करूंगा तो दीपा मलिक के अलावा बजरंग पूनिया इस पुरस्कार को ले चुके हैं, बजरंग पूनिया को ये मिल चुका है। और उसके बाद साक्षी मलिक की जब हम बात करेंगे तो साक्षी मलिक को ये पुरस्कार मिल चुका है। सरदारा सिंह की जब हम बात करेंगे तो उनको ये पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद योगेश्वर दत्त की बात करेंगे तो उनको ये पुरस्कार मिल चुका है। और हम बात करेंगे तो और किसका नाम लिया जाता है, क्या नाम है, इन सभी लगभग जब मतलब हरियाणा में जो फेमस से खिलाड़ी रहे हैं उनको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है
दिया जा चुका है। आपको मैं बता दूं, हरियाणा का पहला ऐसा खिलाड़ी कौन था जिसने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता हो, तो उसका नाम एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना भाई, जरूर फटाफट से एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब इसके अलावा केवल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ही नहीं दिए जाते, साथ साथ में अर्जुन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जब मैं अर्जुन पुरस्कारों की बात करूंगा तो अर्जुन पुरस्कार, और इस समय साथ में ये कमेंट करके भी बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए जब सेशन खत्म हो, नहीं क्या कि अर्जुन पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 25 लाख, तो इसके लिए कितनी राशि है वो बताना मुझे। और कुल बस इतना भी ध्यान रखोगे कि कुल 32 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। और एक और ध्यान रखना है, पुरस्कार का नाम है तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार। तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार जो है वो अपने इंडिया का मतलब एक माउंटेनियर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो वो माउंटेनियर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार को अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके अलावा जब मैं बात करूंगा तो इनके अलावा और पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें आप द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करूंगा तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, जिसमें एक है रेगुलर कैटेगरी और एक है लाइफ टाइम कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी में श्री सुभाष जी को और मिस दीपाली को दिया गया है, जिसमें वो क्रमशः पैरा शूटिंग में और शूटिंग में इनका संबंध माना जाता है। साथ में संदीप सांगवान है जिनका संबंध आप हॉकी से मानते हैं। लाइफ टाइम जो अचीवमेंट कैटेगरी की बात करूंगा तो श्री एस मुरलीधरन को और श्री अमांदो एंजेलो को दिया गया है, जो बैडमिंटन और फुटबॉल के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी एक तरीके से गुरु के रूप में काम किया है। नेम ऑफ जो एंट्री की बात करेंगे, जिसमें आप राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा, हाँ, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करूंगा तो ये दिया गया फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। और लास्ट में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई है, और ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को पहला दूसरा मतलब एक ओवरऑल ट्रॉफी मिली। किसको? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप रहे इन दोनों यूनिवर्सिटी का। याद रख रहे ये तीनों यूनिवर्सिटी जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए असम में हुए थे मुख्य रूप से, मतलब वैसे सभी 7 सिस्टर्स में इनका आयोजन किया गया था, उसमें पहले नंबर पर ये यूनिवर्सिटी थी, दूसरे नंबर पर यही थी जिसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में मेडल जीते थे सबसे ज्यादा। फिर पहले नंबर पर, दूसरे और तीसरे पर, ऐसे ही इसी पैटर्न पर वो यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आज जुड़ना शाम को हरियाणा स्टडी की यूट्यूब चैनल पर जुड़ना ना भूलिए। इस वार्षिकांक के लिए पूरे साल भर की कंटेंट लेके आ रहा हूँ। हरियाणा वाले बच्चे या कोई भी बच्चा जो आप हरियाणा पीसीएस दे रहा है, डेफिनेटली वो इस एग्जाम में डेफिनेटली क्या है उसको फायदेमंद रहेगी। दूसरा, यदि आप फाउंडेशन निश्चय बैच नंबर 2 लेना चाहते हैं तो फटाफट से जुड़िएगा, आज आखिरी दिन है, वैलिड टिल 3 Jan 2025। क्या है, यदि आप 10,999 रुपए में बोल रहे हैं, यदि आप ये कोड लगाते हैं तो, लेकिन जब आप PDK लाइव यदि आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो आपको केवल ये 9,999 रुपए में ये मिल जाएगा। फटाफट जाकर के ले लीजिएगा। दूसरा, कैसे लेंगे इसको, बाय नाउ करिए, बाय नाउ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है, वहां पर क्लिक करेंगे तो सीधा ये बैच खुलेगा। इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, मतलब एक गाइड करने के लिए एक आपको मेंटर मिलेगा जो है जब आप एनरोल करेंगे करते ही, और 2 साल की वैलिडिटी है। 2 साल तक आप उस मेंटर का दिमाग खा सकते हैं कि मेरे को ये नहीं हो रहा है, मेरे को ये बताइए, वो आपको, और क्योंकि कौन होता है वो मेंटर, जिन्होंने मेंस दिया है, जिन्होंने इंटरव्यू फेस किए हैं, वो जो है बच्चा आपको एक तरीके से वो मेंटर होने वाला है। उसके बाद आंसर जो है राइटिंग के लिए टेस्ट कनेक्ट कराए जाते हैं मेंस के लिए, क्योंकि स्टडी IQ को जाना जाता है मेंस क्रैक कराने के लिए। स्टूडेंट टीचर की बहुत बार मीटिंग होती है। उसके अलावा 1000+ आवर्स की क्लासेस मिलती हैं इंग्लिश में और हिंदी में, नोट्स मिलते हैं। उसके बाद स्किल एनहेंसमेंट सेशंस होते हैं, डाउट सेशन क्लियरिंग सेशंस होते हैं। PCS प्रीलिम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट दिए जाते हैं आपको, वो आप करके देख सकते हो। तो फटाफट से आप 4 ऑफर अवेलेबल में क्लिक करेंगे, ये कूपन कोड लगाएंगे PDK लाइव कूपन कोड, ठीक है, ये लगा करके और आप बाय नाउ करिए और 2,499 रुपये कम हो जाएगा और केवल 10,000 रुपये में इसको आप परचेज कर सकते हो। यदि आपको चाहिए कि अब की बार आखिरी बार आप हरियाणा PCS दे रहे होंगे तो डेफिनेटली जो है आपका ये आखिरी बार होगा। बस आपको मानना पड़ेगा कि जो ये एजुकेटर आपको बताएं उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें और सेम उस पैटर्न पर पढ़ेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए फटाफट फाउंडेशन निश्चय बैच नंबर 2 में अपने आप को ज्वाइन करें। 6 तारीख से इसमें क्लास स्टार्ट होंगी, लेकिन कल से ये जो है 10,000 की बजाय ये 15,000 रुपये का ये बैच हो जाएगा। तो ध्यान रहे, अभी एनरोल करें स्टडी IQ ऐप पर। धन्यवाद।